Hello everyone. In our previous lesson, grammatical part of the second lesson, the use of nouns, we had learned the nouns singular and plurals. Also, we had learned the kinds of gender, the kinds of nouns gender. So, I hope you understand the gender and the singular and plural nouns. So, today we are going to learn on the page number 93. Look at the page number 93, and here you have given the most important part, that is called the possessive. In bracket, in square, you have given here apostrophe yes. Apostrophe yes, it means when we see that words has a apostrophe yes, that is called the possessive nouns. It means that words is called possessives. So let us we will learn now. We often use the possessive apostrophe yes with a personal noun to show its position, relationship, or the place where one lives or works. पजेसिव नाउन्स वो होते हैं जिस वर्ड्स को हम एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं, और वो एपोस्ट्रोफियस क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो वर्ड शो ऑफ करता है क्या कि पोजीशन, मतलब उस थिंग्स का, उस पर्सन का जो अधिकार होता है, वो अधिकार उसका खुद का जो अधिकार होता है, खुद का जो इम्पोर्टेंस होता है, वो शो ऑफ करने का काम करता है ये एपोस्ट्रोफी यस. ओके, रिलेशनशिप शो ऑफ करता है, और प्लेस, इट मीन्स उसका क्या प्लेस है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो शो ऑफ करने का काम ये एपोस्ट्रोफी यस में, इट मीन्स पजेसिव वर्ड्स करते हैं, और उसको ही हम बोलते हैं पजेसिव्स. ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल. दैट इज मैरीज बैग. दैट इज मैरीज बैग. सेकेंड सेंटेंस, मनुज फादर इज अ डॉक्टर. थर्ड सेंटेंस, दैट इज माई फ्रेंड्स हाउस. In this way, you can see here underline words Mary's bag, Manu's father, friend's house. It means here we can see Mary's bag apostrophe yes with Mary. It means ये जो बैग है वो मैरी की है, मतलब दूसरे किसी की भी नहीं है. ये बैग सिर्फ और सिर्फ मैरी की बैग है. इन दिस वे वी कैन क्रिएट द पोजिशन ऑफ दैट बैग ऑफ दिस विद दिस मैरी. ओके, इट मीन्स खुद का अधिकार दिखाने के लिए जो वर्ड्स का मतलब बताते हैं, तो उसको हम पॉजेसिव्स बोलते हैं. सो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यस लगा के ये बैग सिर्फ मैरी की है, ये शो ऑफ करता है. इन दिस वे मनुज फादर इज अ डॉक्टर. मनु के फादर डॉक्टर है. इस तरह से ये एपोस्ट्रोफी यस शो ऑफ करता है इस सेंटेंस में. नेक्स्ट, दैट इज़ माई फ्रेंड्स हाउस. ये मेरे फ्रेंड्स का हाउस है, ये मेरे फ्रेंड का घर है. इस तरह से तो ये एपोस्ट्रोफी यस ने क्या शो ऑफ किया इस सेंटेंस में कि उनका अधिकार, उनका खुद का जो भी रिलेशंस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन सेंटेंस से. वी कैन यूज द possessives, इट मीन्स apostrophe s विदाउट अ फॉलोइंग नाउन व्हेन द मीनिंग इज अंडरस्टूड. तो कभी कभी हम ये जो apostrophe s है वो इस तरह से यूज़ करते हैं. दिस इजंट माई कैमरा, इट्स वरुण्स. ये क्या मेरा कैमरा नहीं है, ये है वरुण्स का कैमरा. ओके, इन दिस वे. दिस इज निशाज बाइक, दैट वन इज हर ब्रदर्स. ये निशा की बाइक है और वो उसका ब्रदर है. ओके, इस तरह से मतलब दोनों सेंटेंस में हम एपोस्ट्रोफी यस बता रहे हैं कि ये जो एपोस्ट्रोफी यस है वो खुद का ओनरशिप, खुद की पोजीशन, खुद का रिलेशन, खुद का प्लेस शो ऑफ करने का काम करता है. नेक्स्ट लाइन, वी यूज एपोस्ट्रोफी यस विथ अ सिंगुलर नाउन बट ओनली एपोस्ट्रोफी विथ अ प्लूरल नाउन. सिंगुलर नाउन जब भी होता है तो वहाँ पे हम सिंगुलर एपोस्ट्रोफी यस का यूज़ करते हैं, और जब भी प्लूरल नाउन्स आएगा तो वहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे यस का यूज़ नहीं करते हैं. कब? प्लूरल नाउन जब आएगा तब. अ प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन यस टेक्स यस एपोस्ट्रोफी यस इन द पॉजेसिव फॉर्म. सो लुक एट द एग्जांपल्स हियर. माय फादर्स कोट. Father's coat. This is the singular noun, so we can see here apostrophe yes. Next line, my parents coat. My parents coat. Parents, this word is show up the plural noun, so here we see just apostrophe, not yes. Okay, in this way, in singular nouns we use apostrophe yes, and in plural noun just we use apostrophe. The men's coat. Okay, this sentence, this rule we follow here in this sentence. Next line,
We normally use the possessive apostrophe s for people and animal, but we use of for things. Let us see how. Mohan's house, the dog's collar, the gate of our house, the color of the car, the color of the car, sorry. In this way, we normally use the possessive apostrophe s for people and animals. People और animals के लिए हम apostrophe s का use करते हैं, but some of the things we can use the off word. Okay, कुछ things ऐसे होते हैं कि उनको off word का use करके show off किया जाता है. The gate of our house. In this way, the color of the car. Okay, इट मीन्स एनिमल और पीपल्स के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं और कुछ थिंग्स के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं. सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स व्हाट इज मीन बाय पजेसिव्स. इट मीन्स एपोस्ट्रोफी एस. पजेसिव वर्ड्स और एपोस्ट्रोफी एस वर्ड शोज द रिलेशनशिप ऑफ दैट पर्सन और थिंग. द पोजिशन इट मीन्स उसका अधिकार. ओके, पोजिशन ऑफ दैट पर्सन और थिंग्स. ऑल्सो द प्लेस ऑफ दैट पर्सन और थिंग्स. दिस वर्ड शोज द पोजिशन, रिलेशनशिप, place or ownership of that person or things. So let us we will solve the exercise. Rewrite each items correctly. Each sentence you have to write correctly. First sentence, my head stop. तो इसमें आपको देखना है कि किस तरह से एपोस्ट्रोफी एस कहाँ पे लगाया है. कुछ रूल्स हमने यहाँ पे देखे हैं. So first, second and third, these rules we had learned now. So you should remember these rules and correct this sentence. How do we write this sentence? हेड स्टॉप. इट मीन्स द टॉप ऑफ माई हेड. ओके, इस तरह से सेंटेंस नहीं होता है माई हेड स्टॉप, नहीं. तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ करना चाहिए था. सो यू शुड राइट द सेंटेंस करेक्ट लाइक दिस, द टॉप ऑफ माई हेड. इन दिस वे यू हैव टू राइट दिस ऑल सेंटेंस एट योर होम इन योर notebook. Okay, the table's leg. How do we create this correct sentence? The legs of this table. The book's cover. The answer, the cover of the book. Fourth, the room of Arun. Answer, Arun's room. The father of Jane. Jane's father. The room's corner, the corner of the room. The bank's manager, the manager of bank. The clothes of my sister, my sister's clothes. The head of the elephant, the elephant's head. In this way, you should write its answer in your notebook. So change the next page and you can see here second question, that is, look at the second question. Are these sentence okay? Correct the incorrect ones. You have to find out these all sentences is okay or not. It means right or wrong. You should write in bracket cross for the wrong sentence and correct for the right sentence. Okay, so first sentence you have given here, I stayed at the house of my sister. This is a wrong sentence. So what do you do now? If there is a wrong sentence, so you should write it again. That a correct sentence. अगर वो सेंटेंस रॉन्ग है तो आपको ब्रैकेट में रॉन्ग करना है और उसका करेक्ट जो सेंटेंस है वो आपको नीचे उसके लिखना है. अगर वो सेंटेंस राइट है तो राइट ही रखना है, उसको उसके नीचे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, इस तरह से. तो करेक्ट सेंटेंस कैसे होता है ये? आई स्टेड एट माई सिस्टर्स हाउस. एपोस्ट्रोफी यस कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो आपको ध्यान में रख के ये सेंटेंस का करेक्ट सेंटेंस राइट डाउन करना है. सो यू शुड राइट दिस ऑल सेंटेंस ऑल्सो. देखना है ये सेंटेंस करेक्ट है तो ब्रैकेट में करेक्ट करो, अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग की जगह रॉन्ग करो, पर उसका जो करेक्ट सेंटेंस आता है उसका करेक्ट आंसर उसके नीचे राइट डाउन करना है. ओके, लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. यूज़ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स टू राइट द आंसर्स. ऐसे वर्ड्स आपको ब्रैकेट में लिखना है कि उसका आंसर आता हो. तो यू शुड राइट हियर फर्स्टली, वेयर इज़ नेहा. वेयर इज़ नेहा. इन ब्रैकेट यू हैव गिवन बार्कर. ओके, सॉरी, बेकर. So what is the answer of this question? Where is Neha? At the bakers. At the bakers. In this way आपको जो आंसर लिखना है वो आंसर इन शॉर्ट में यहाँ पे नाम दिया है उसका ब्रैकेट में हर एक सेंटेंस के आगे, तो उस नाम को ही लेके आपको उसका आंसर देना है. हुज पेन इज़ दिस. आप क्या यहाँ पे बोलेंगे? नेहाज पेन. आंसर क्या आएगा? नेहाज पेन, सॉरी नीनाज पेन. नीनाज पेन. Third question, where is your dad? At the dentist's. At the dentist's. Whose clinic is this? Dr. Kumar's clinic.
Where are you going? In the grocer's shop. Okay, या फिर to the grocers. Where is she staying? At her grandma's house. Where can I get some red roses? In the flowers or florist shop. In the florist shop. Where did you buy that toothpaste? At the chemist's shop. In this way, here you have given nouns, but these nouns you should write in apostrophe s, okay, as like this. So you should also complete this sentence, and hopes you had learned, or you should remember, you can understand of these all the points what is meant by the apostrophe s. It means the possessives. Okay, thank you.